चित्सार सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। श्री एक बार श्री देवराज इंद्र स्वर्गलोक में बैठे थे तो वहां पर गुरु बृहस्पति आए। तो बृहस्पति को देख करके सब देवता लोग खड़े हो गए, परंतु इंद्र खड़े नहीं हुए। वो अपनी पत्नी से बात करते रहे। तो गुरु बृहस्पति को अच्छा नहीं लगा और गुरु बृहस्पति चले गए। देवता लोग इंद्र को बोले, महाराज गुरु जी आए और आप उनका सम्मान नहीं किया। तो इंद्र को पश्चाताप हुआ। इंद्र गुरु बृहस्पति को मनाने के लिए गए तो गुरु बृहस्पति अंतर्ध्यान हो गए। देवराज इंद्र गुरुहीन हो गए और वो श्री विश्वरूप को गुरु बना करके उनसे नारायण कवच प्राप्त किए। तो विश्वरूप के पिता ब्राह्मण हैं और माँ राक्षसी है। विश्वरूप अपने माता पिता को जब आहुति दिया, देवराज इंद्र नाराज हो गया। जिसकी माँ राक्षसी है, राक्षसी को आहुति दे रहा है, तो इंद्र ने क्या किया, तलवार से विश्वरूप का मस्तक काट दिया। विश्वरूप ब्राह्मण होने के कारण इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या हमला किया। इंद्र भयभीत होकर भाग गया। तो वो ब्रह्म हत्या को 4 व्यक्ति स्वीकार किए, पृथ्वी, जल और वृक्ष और स्त्री। उसके बाद में देवराज इंद्र को मारने के लिए विश्वरूप के पिता त्वष्ट्रा एक यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से वृतासुर नामक एक राक्षस जन्म लिया। वृतासुर इंद्र को मारने के लिए आया। देवराज इंद्र महर्षि दधीचि मुनि की हड्डी से एक अस्त्र बनाया, जिसको बोलते हैं वज्र। और देवराज इंद्र वज्र लेकर के खड़ा है विश्वरूप को मारने के लिए, ये तो वृतासुर को मारने के लिए। तो उस समय आकाश में नारायण भगवान खड़े हैं। तो वृतासुर को नारायण भगवान का दर्शन हुआ, परंतु इंद्र को नहीं हुआ। तो वृतासुर नारायण भगवान को 4 श्लोक में स्तुति किया है। पहला श्लोक है, न नाकपुष्टम न च पारमिष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। वृतासुर पहला श्लोक में कहा, हे भगवान, ना मुझे इंद्र पद चाहिए, न ब्रह्मा पद चाहिए, न पृथ्वी का सम्राट पद चाहिए,
मुझे तो केवल आपकी भक्ति, आपकी कथा सत्संग ही चाहिए। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको कोई भी पद की लालसा नहीं रहता है। ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये तो छोटा मोटा पद है। वृतासुर यहाँ कह रहा है ननाक पुष्टम। नाक पुष्टम का अर्थ है इंद्र पद। मैं इंद्र भी नहीं बनूंगा। नच पारमिष्टम, पारमिष्टम माने ब्रह्मा, मुझे ब्रह्मा पद भी नहीं चाहिए। न सार्वभौमम, सार्वभौम का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये तो एक देश का होते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट मुझे नहीं चाहिए। नरसाधिपत्यम, पाताल के भी राजगद्दी नहीं चाहिए। न योग रिद्धि सिद्धि, न रिद्धि सिद्धि चमत्कारी। भगवान के भक्त चमत्कारी भी नहीं चाहता। विरहीय कांक्षे, हे भगवान मुझे केवल मेरा मन आपके याद करता रहे, आपका याद मेरे मन में बना रहे, यही मेरी इच्छा है। दूसरा श्लोक में कहा दासानुदासो भवितासि भूयः। भगवान आप मुझे कोई कुत्ता बना दे, परंतु वहीं का कुत्ता बनाइए जहां पर आपकी भागवत की कथा हो, और उसी पे पंडाल में मैं कुत्ता के रूप में घूमता रहूंगा और आपका प्रसाद बटेगा, और जो प्रसाद जमीन में गिर जाएगा और कुत्ता के रूप में उन प्रसाद को मैं चाट करके खा लूंगा तो भी मेरा उद्धार ही हो जाएगा। ऐसे 40 श्लोक में स्तुति किया है। इंद्र देखकर के आश्चर्य हुआ, ये राक्षस है परंतु इसका मन भगवान में। इंद्र को भगवान का दर्शन नहीं हुआ परंतु वृत्रासुर को हुआ। इंद्र ने क्या किया, वज्र से वृत्रासुर का मस्तक काट दिया, और वो वृत्रासुर ये कौन है जिसको युद्ध के मैदान में भगवान का दर्शन हुआ। ये वृत्रासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नामक राजा था। चित्रकेतु, इसकी पत्नी के नाम है कृतद्युति। इसके परिवार में कोई संतान नहीं था। अंगिरा ऋषि के आशीर्वाद से इसको एक संतान हुआ, और परंतु और जो पत्नी थी, महाराज चित्रकेतु के बहुत पत्नी है, और जितना पत्नी थी सब मिल करके वो बालकों को मार दिए। बालक मरा हुआ पड़ा है। महाराज चित्रकेतु रो रहे, जे एक तो मेरा 1000 रानी है और एक संतान था और आज वो मरा हुआ पड़ा है। तो वहां पर नारद जी आए, समझाया, वो नहीं माना। वो कहा नहीं नहीं, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। जीवात्मनम पश्यम भद्रम ते। नारद जी जीवात्मा को बुलाए, जब आप इस शरीर में प्रवेश करो, आपके माता पिता रो रहे हैं। तो जीवात्मा ने मना किया, जो ये मेरे माता पिता नहीं है, ये पिछले जन्म से वो चींटी थे, चींटी, और इन 1000 चींटियों को मैं मार दिया था पैर में। वही चींटी सब वो इनके पत्नी बनी, और सब मिलकर के मुझे जहर पिला करके मार दिए। यदि एक एक चींटी मेरा बदला लेती तो मुझे 1000 बार जन्म लेना पड़ता। ये तो अच्छा हुआ सब मिलकर के मार दिए। तो ये बात सुनकर के चित्रकेतु को वैराग्य हुआ। चित्रकेतु अंगिरा ऋषि से मंत्र प्राप्त करके, और वो तपस्या करने के लिए चले गए, और विमान में बैठ करके
ये बैकुंठ जा रहे थे। इनका विमान कैलाश के ऊपर जा रहा था और कैलाश में भगवान महादेव माता पार्वती को भरी सभा में गोदी में बैठा करके ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। और ये चित्रकेतु हंसने लगा, तो देखो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं और भरी सभा में पत्नी को गोदी में बैठा रखे और शिव जी का हाथ पार्वती माता की छाती के ऊपर था। तो पार्वती माता नाराज हो गई और बोली, जिस महादेव जी के सामने बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, कपिल मुनि, भरद्वाज मुनि, वशिष्ठ मुनि, नारद, सनकादि, और वो भी भगवान महादेव जी के गलती को नहीं ढूंढे, अभी आप वैकुंठ के लायक नहीं है, राक्षस बनो। पार्वती के अभिशाप के कारण वही चित्रकेतु राक्षस बना था, जिसको संग्राम के मैदान में भगवान विष्णु का दर्शन हुआ था। अब भगवान महादेव भरी सभा में पार्वती को अपनी गोदी में क्यों बैठा रखे थे? इसमें भी कारण है। भगवान शिव सबके मन को टटोल रहे थे। देखो, ब्रह्म ज्ञान उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसके अंदर में स्त्री और पुरुष का भेदभाव समाप्त हो गया हो, जिसके अंदर में ये सोच रहेगा मैं स्त्री हूं ये पुरुष है, या मैं पुरुष हूं ये स्त्री है, वो ब्रह्म ज्ञान कभी भी पकड़ नहीं पाएगा, उसके मन में विकार रहेगा। तो भगवान महादेव सबके मन को परीक्षा करने के लिए पार्वती को अपनी गोदी में बैठा रखे थे। जिसके मन में विकार होगा तो मेरे गलती को पकड़ेगा, और स्त्री पुरुष से इसका मन ऊपर उठ गया हो तो मेरे बात को पकड़ेगा। और जो बड़े बड़े योगी होते हैं वो कभी स्त्री पुरुष में भेद भाव कभी नहीं रखते हैं। और ऐसे पार्वती का भी अधिकार था। श्री भगवान महादेव एक बार वैकुंठ से प्रसाद लेकर के पार्वती के पास आए, बोले देवी ये भगवान विष्णु का प्रसाद लीजिए। तो पार्वती बोली मैं विष्णु सहस्त्र नाम डेली पाठ करती हूं, उसके बाद में भोजन करती हूं। अभी तो मैं शुरू किया, कई घंटा लगेगा। भगवान शिव बोले देवी अब कई घंटा तक विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करेगी तब तक मैं खड़ा रहूंगा। मैं एक नया नियम बता दे रहा हूं। पार्वती माता बोली बताइए कौन सा नियम बता रहे हैं? शिव जी बोले देवी विष्णु के 1000 नाम, गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, दामोदर, केशव, चक्रधर, भगवान विष्णु के 1000 नाम लेने से, विष्णु के 1000 नाम लेने से जितना लाभ मिलता है, एक बार राम नाम लेने से इतना ही लाभ मिल जाता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यो राम नाम वरानने। इस श्लोक का अर्थ है सहस्र नाम तत्तुल्यम, विष्णु के सहस्र नाम माने 1000 नाम, तत्तुल्यम, तुल्यम माने बराबर, विष्णु के 1000 नाम का बराबर राम नाम वरानने, एक बार राम नाम।
तो माता पार्वती राम राम बोल करके तो प्रसाद को पा लिया। तो भगवान शिव पार्वती के ऊपर प्रसन्न हो गए। पार्वती को शिव जी क्या किए, बड़ी सभा में अपनी गोदी में बैठाए और बैठाए और धीरे धीरे पार्वती को शिव जी क्या किए, अपनी शरीर में मिला दिए। माने आधा भाग शिव है और आधा भाग पार्वती है। भगवान का ये अर्धनारीश्वर, बोले से अर्धनारीश्वर भगवान की जय। आधा नारी आधा शिव, समझ गए? माने बाएं पैर पार्वती का है, उसमें साड़ी है। दाएं पैर शिव जी का है, उसमें बाघ का चमड़ा है। बाएं हाथ पार्वती का है, उसमें मेहंदी है, चूड़ी है। दाएं हाथ शिव जी का है, इसमें त्रिशूल है, डमरू है। बाएं पेट दाएं पेट, बाएं छाती दाएं छाती, बाएं पीठ दाएं पीठ, बाएं आंख पार्वती का, उसमें काजर है और दाएं आंख शिव जी का। बाएं कान पार्वती का, उसमें कुंडल है। दाएं कान शिव जी का जी बिच्छू लटका हुआ। बाएं होठ पार्वती का, बाएं होठ शिव जी का। बाएं नाक पार्वती का, दाएं नाक शिव जी का। बाएं मस्तक पार्वती का, जिसमें सिंदूर भरा हुआ है। दाएं मस्तक शिव जी का, जिसमें त्रिपुंड लगा हुआ है। मस्तक, बाएं मस्तक पार्वती का लंबे लंबे बाल है। दाएं मस्तक शिव जी का लंबे लंबे जटा है। भगवान शिव और पार्वती ये रूप समाज में क्यों दिखाया, इसका उद्देश्य क्या था? भगवान शिव और पार्वती ये जो रूप भरी सभा में समाज को दिखाए, इसका क्या उद्देश्य था? देखो, भगवान शिव समाज को दिखा रहे थे जो कोई भी स्त्री पुरुष के बिना आधा है और कोई भी पुरुष स्त्री के बिना आधा है। पुरुष का और स्त्री का ये आधा आधा शरीर माता पिता के माध्यम में सनातन धर्म की विवाह प्रक्रिया के द्वारा दोनों को एक कर दिया जाता है। किसी भी पुरुष का मन स्त्री को और स्वतः ही भागेगा, किसी भी स्त्री का मन पुरुष की ओर स्वतः ही भागेगा। और पुरुष स्त्री यदि दोनों एक साथ में हो तो दोनों का मन भगवान की ओर ही भागेगा। इसीलिए विवाह में और कोई भी यज्ञ अनुष्ठान में पति पत्नी के साथ बैठा जाता है। ये लीला का ये उद्देश्य था। अब कल हम लोग श्री कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे थे। अब श्री ब्रज में भगवान का अवतार हुआ। नंद बाबा लुटा रहे हैं, देखो सोना चांदी कपड़ा लता लुटा रहे। कल भी यहाँ पर कार्यकर्ता लुटाए। देखो, लुटना और लुटाना, किसको टॉफी मिला, किसको कटोरी मिला, किसको ग्लास मिला, खिलौना मिला, किसको नहीं मिला। तो लुटने वाला को जितना सुख मिलता है, लुटने वाला को जितना सुख मिलता है, लुटाने वाला को उससे कई गुना ज्यादा सुख मिलता है। आप वृंदावन में जब कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है, बड़े बड़े सेठ लोग सोने की सिक्का, चांदी की सिक्का, रुपया
उन्हें लुटाते हैं। कई व्यक्ति कुचल जाते हैं, तो वहां ये सब जब वो लुटाते हैं और पंडा पुजारी लूटते हैं, तो उनको लुटाने में बहुत सुख की अनुभूति होती है। तो नंद बाबा लुटा रहे हैं। जायो जायो माने जन्म लेना, ये वृंदावन का भजन है। जायो जसोदा जी ने लाला, लाला समझाते। बिहार में छोटे छोटे बच्चा को बोलता है बउआ, या नुन्नू बोलता है नुन्नू। तो वृंदावन में बउआ या नुन्नू बोलेंगे कोई नहीं समझेगा। वहां लड़का को बोलते लाला, लड़की को बोलते लाली। जायो जसोदा जिने लाला, महला में हल्ला सो मची गयो। जायो जसोदा जिने लाला, महला में हल्ला सो मची गयो। जायो जसोदा जिने लाला, महला में हल्ला सो मची गयो। जायो जसोदा जिने लाला, महला में हल्ला सो मची गयो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल की। जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल की। यशोदा के लाल की, रोहिणी के लाल की। यशोदा के लाल की, रोहिणी के लाल की। जयो जसोदा जिन लल्ला, महला में हल्ला सो मची गयो। जायो यशोदा जिने लल्ला, महला में हल्ला सो मची गयो। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके सब गाइए। बाबा लुटावे सोना और चांदी, बाबा लुटावे सोना और चांदी। सोना और चांदी हो, सोना और चांदी। सोना और चांदी हो, सोना और चांदी। भैया लुटावे तू सल्ला, महला में हल्ला सो मची गयो। जायो यशोदा जिने लल्ला, महला में हल्ला सो मची गयो। इस प्रकार श्री धाम वृंदावन में गोकुल में भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सब देवता लोग आ रहे हैं, तो भगवान महादेव आए।
गणेश जी बोले पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? शिव जी बोले पुत्र गणेश, मेरे परम आराध्य राधा वल्लभ गोलोकनाथ वृंदावन में अवतार लिए हैं, उनको दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। गणेश जी बोले हम भी जाएंगे। शिव जी बोले पुत्र मैं एक ग्वारिया बनकर के एक गैया चराने वाला का रूप बना करके जाऊंगा, तो तुझे साथ में कहां लूंगा? गणेश जी बोले पिताजी यदि आप ग्वारिया बन करके जाएंगे तो हम एक खिलौना बन करके जाएंगे। तो गणेश जी मिट्टी के गणेश बन गए और भगवान महादेव ग्वारिया बन करके और वो मिट्टी के गणेश को लेकर के यशोदा मैया के पास आए। बोले मैया राम राम, आपके लाला के लिए एक खिलौना लाया। यशोदा मैया देखा एक मिट्टी के गणेश अच्छे लगते हैं, तो यशोदा मैया जब बाल कृष्ण को पलना में सुला करके कभी इधर उधर चली जाती थी और मिट्टी के गणेश क्या करते थे, अपनी सूंड में पलना के रस्सी को पकड़ करके ऐसे ऐसे झुलाते थे। जब यशोदा मैया आ जाती थी तो मिट्टी के गणेश बन जाते थे। इस प्रकार गणेश जी खिलौना बन करके श्री कृष्ण